हैं कि शहर की इस सड़क पे तकरीबन 2 किलोमीटर तक अगर गाड़ी 60 की स्पीड से ऊपर चलाई तो हादसा जरूर होगा, और अगर ये जानकर भी अगर तेज गाड़ी चलाई तो और भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आज तक इन सड़क हादसों में जान वो किसी की नहीं गई है। पिछले 1 साल के आंकड़ों के मुताबिक इस जगह तकरीबन 58 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और अब तो आलम यह है कि शहर की यह सड़क भूतहा सड़क के नाम से जानी जाती है। और रात क्या दिन में भी लोग इस सड़क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। 1 साल पहले तक यहां रोड एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें लोग भी मारे गए, लेकिन पिछले 1 सालों में अचानक हादसे इतने बढ़ गए कि यहां की अथॉरिटीज भी सोच में पड़ गई है। ट्रैफिक कांस्टेबल्स जिनकी ड्यूटी यहां लगी है, आज तक उन सब ने अपनी आंखों के सामने हादसे ही होते हुए देखे हैं। निखिल शहर का बहुत ही पॉपुलर आरजे था। एक शाम जब वो अपना शो कर रहा था और इस रोड की सारी बातें रेडियो पर बता रहा था, तो कई लोगों के उसके पास में फोन आए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और उनमें से एक फोन करने वाले ने कहा, बगैर उस जगह पे गए, बगैर देखे जाने पहचाने आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? इस तरह अपने रेडियो से अंधविश्वास मत फैलाइए। हिम्मत है तो वहां जाके खुद एक बार वक्त बिताइए, फिर बात कीजिएगा। निखिल को भी लगा कि बात तो सही है। उसने एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया, अपने बॉस, अपनी टीम, सबसे बात की, सबको तैयार किया और एक क्लो साइन बोर्ड लेकर उस रोड पर रात तकरीबन 11 बजे पहुंच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रात 11 बजे ही यह सड़क ऐसी सुनसान हो गई थी कि एक पिन भी गिरे तो शायद उसकी आवाज सुनाई दे जाए। निखिल पूरी तैयारी के साथ गया था। रेडियो जॉकी था, इसलिए पूरे टाइम उसने अपना रिकॉर्डर ऑन रखा ताकि एक एक पल की ऑडियो रिकॉर्ड होती रहे। निखिल खुद रोड के किनारे खड़ा था, एक बोर्ड लिए जिस पर लिखा था डोंट गो ओवर 60 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियां कुछ खास वहां से गुजर नहीं रही थी। अब तक जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी उन्हें शायद यहां होने वाले हादसों की जानकारी थी, इसलिए उनकी स्पीड ना के बराबर ही थी। निखिल मन ही मन सोच रहा था कि आज की रात शायद ऐसे ही बर्बाद जाने वाली है कि तभी एक गाड़ी करीबन 80 की स्पीड से चलते हुए वहां से गुजर रही थी। निखिल ने अपना हाथ ऊपर उठा के साइन बोर्ड लहरा लहरा के उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और थोड़ा आगे जाकर पूरी तरह डिसबैलेंस होके एक बड़े हादसे से पहले ही सो की आवाज से रुक गई। निखिल दौड़ता हुआ वहां गया तो देखा कि गाड़ी का ड्राइवर एक यंग लड़का था जो निखिल को देखते ही पहचान गया और कहा, सर मैं रेडियो में आपके बातें सुनकर ही यहां आया था। निखिल जब अगले दिन ऑफिस पहुंचा और उसने रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड हुई सारे ऑडियो को सुना तो उसके सामने कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे यकीन दिला रही थी कि उस सड़क पर कुछ तो जरूर है। निखिल ने अपने शो पर उस ऑडियो बाइट को ऑन एयर किया जहां निखिल और उस गाड़ी वाले लड़के के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज भी थी। क्या हुआ? मतलब आपकी गाड़ी अचानक से ऐसे डिसबैलेंस कैसे हो गई थी? दरअसल मैं अपनी गाड़ी के सामने एक आदमी को खड़ा देखा और उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो गई और मुझे सडन ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ा, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरी गाड़ी उस आदमी के आर पार हो गई सर। निखिल ने ये तीसरी आवाज जो रिकॉर्ड हुई थी उसे दोबारा रेडियो पर प्ले किया और बताया कि पहली बात, ये तीसरी आवाज किसकी है और कैसे रिकॉर्ड हुई उसे खुद नहीं पता। लोग चाहें तो इस ऑडियो की जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात ये
कि उसने अपनी आंखों से गाड़ी को डिसबैलेंस होते देखा था। पर निखिल की माने तो उसे गाड़ी के सामने वैसा कोई नहीं दिखा था जिसे देखने की बात उस गाड़ी का ड्राइवर कर रहा था। निखिल और उसकी टीम मिलकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई और उन्होंने मिलकर उस रोड पर सीसीटीवी कैमरा और एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई। ये सब करके निखिल के शो की पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई थी, साथ ही एक जिम्मेदार शहरी होने का भी उसे गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, ये तीसरी आवाज किसकी थी। रेडियो पर खेले जाने वाले कॉन्टेस्ट्स के बारे में सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में आया कि कैसे अपने शो में वो कॉन्टेस्ट के दौरान एक सीधे गाने को लिसनर्स को उल्टा करके सुनाता था। और जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, वो रात को 2 बजे ही दौड़ा दौड़ा अपनी ऑफिस गया। उल्टा करके उसने उस तीसरी आवाज को सुना तो अब साफ समझ आ रहा था कि उस तीसरी आवाज ने जो कहा था वो था, इसे कहो गाड़ी जरा धीमे चलाए, घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा। निखिल के चेहरे की मुस्कान देखते बन रही थी, मानो जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अगले दिन यह ऑडियो पीस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। आग कुछ इस कदर फैली कि शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फोन आया और उन्होंने साफ साफ एक ही बात कही कि देखिए, इस तरह आप किसी भी ऑडियो बाइट के साथ कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी रेडियो पर प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से आप अफवाह और पैनिक फैला रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब इमीडिएटली आपको रोकना होगा, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज के बढ़ते हुए प्रेशर के कारण कंपनी को निखिल को कुछ दिनों के लिए उस शो से हटाना पड़ा। निखिल सच्चा था और वो ऑडियो बाइट भी सच्ची थी। ये बात कंपनी में सबको मालूम थी, पर शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से बैर लेना भी ठीक नहीं था। निखिल जब से ऑफ एयर हुआ था, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। उसे अपने सपनों में एक आदमी दिखाई देता, निखिल मेरी बात तो सुनो। और अपने इस सपनों में उसे रोड एक्सीडेंट्स दिखाई देते। हो ना हो, उसके सपनों का इन हादसों के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। उसने अपनी सारी जान पहचान का जोर लगाया और उस रोड पर हुए पिछले 2 सालों में एक्सीडेंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया। पता चला कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं वहां, और एक एक्सीडेंट जो उससे कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसमें एक आदमी की जान भी गई थी, जिसके बाद से अब तक यहां किसी और की जान नहीं गई है। निखिल ने जब फाइल में लगी तस्वीर देखी तो अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मरे हुए इंसान का चेहरा उससे मिल रहा था, जिसे निखिल अपने सपनों में लगातार देखे जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। पता लगाकर जब उसके घर पहुंचा तो 2 बच्चे वहां घर के बाहर खेल रहे थे। आसपास पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो मनोहर के बच्चे हैं, और मनोहर जब तक जिंदा था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन एक्सीडेंट में मरने के बाद से उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई। बीवी एक छोटी सी दुकान में नौकरी कर रही है और किसी तरह बच्चों को संभाल रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छूट गई थी, और पूछने पर पता चला कि आखिरी बार मनोहर वहीं रोड के पास चाय की दुकान में बैठा चाय पी रहा था, जहां पर यह हादसा हुआ था। निखिल वहां पहुंचा और चाय वाले को चाय बोलकर बातों बातों में पूछना शुरू किया तो चाय वाले ने उस रात की पूरी कहानी सुनाई। साहब, मनोहर भाई रोज रात को दफ्तर से लौट के यहीं पर चाय पीकर बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाते थे। उस रात उन्हें थोड़ी देर हो गई थी लौटने में। यहीं बैठकर मेरी दुकान पर चाय पी रहे थे जब कॉलेज के हुड़दंगी छोकरे
बाइक और कार में हल्ला मचाते हुए यहाँ से तेजी से निकले। मनोहर भाई एकदम से चौंक गए थे और ऐसा देख के वो भी इतनी रात को वो यहाँ दुकान से थोड़ा सा ही बाहर निकलकर हाथ उठा के चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे खुद मारना है तो मारना, इतनी तेज गाड़ी चला के दूसरे की काहे बैंड बजाता है। क्या बताएं निखिल भैया, उनकी बात तो खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्हीं लड़के लड़कियों की गाड़ी डिसबैलेंस होके पीछे यहीं उन्हें टक्कर मार के चली गई और हम भैया कुछ भी न कर पाए। मनोहर भैया ने यहीं पर दम तोड़ दिया था। निखिल अब पूरा सच जान चुका था। सच तो उसके सामने था, पर उस सच पर यकीन करने के लिए इस बार ड्राइविंग सीट पर निखिल खुद था और गाड़ी की स्पीड उसी सड़क पर उसने 80 तक की पकड़ी थी कि गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई और सडन ब्रेक से रुक गई। उस रात निखिल ने उस सच को अपनी आंखों के सामने देखा था। पर रेडियो पर वापस आने के बाद अपने इस एक्सपीरियंस का जिक्र वो शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के कारण कभी न कर पाया। बस अपना शो खत्म करते वक्त हर दिन एक ही बात कहता, देखिए हमारे चाचा कहते हैं कि सड़क पे ना गाड़ी जरा देख के चलाएं, क्योंकि यहां रफ्तार आपकी बढ़ी या सावधानी हटी तो आपके चौथे पर खीर पूरी बटी।